नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम अखंड साम्राज्य योग इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरे ध्यान से और पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कुंडली में जब योग, दोष और भाव, इनका अलग ही महत्व होता है। योग का निर्माण कुंडली में भाव और ग्रहों के संबंध में ग्रहों की स्थिति से होता है। कुंडली में योग तभी बनते हैं जब ग्रह किसी भाव में जाकर शुभ या अशुभ फल देते हैं। वैसे तो ये ज्योतिष शास्त्र में हजारों की संख्या में योग है, लेकिन कुछ विशेष योग भी है जिनके बनने से जातक उच्च पद, प्रतिष्ठा, धन, शिक्षा प्राप्त करता है। वही कुछ योग अशुभ भी होते हैं जो जातक को हमेशा बीमार, हमेशा परेशान और जिंदगी भर कर्जदार बने रहते हैं। तो ये जो योग है, अखंड साम्राज्य योग, धन, वैभव और सुख समृद्धि के लिए जाना जाता है। अति फलदायी और प्रभावशाली माना जाता है। तो जातक की कुंडली में ये योग होता है तो उसका भाग्य बहुत ही प्रबल होता है। फिर चाहे उसका जन्म गरीब परिवार में ही क्यों न हुआ हो, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। ऐसा जातक अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधा को भोगता है और एक बड़ा राजनेता भी बन सकता है। कुंडली में इस योग का प्रभाव 75 वर्ष तक माना जाता है। तो इस योग की खास बात यह है कि इस योग के बनने से आपकी जन्म कुंडली में उपस्थित सभी बुरे योग अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो कब बनता है अखंड साम्राज्य योग? जन्म कुंडलियों में जो स्थिर लग्न वाले होते हैं, जैसे कि वृषभ लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो या कुंभ लग्न हो, इनके कुंडलियों में ये योग बनता है। ये योग तब भी बनता है जब बृहस्पति दूसरे भाव में, 5वें भाव में या 11वें भाव का स्वामी बना हुआ हो। कुंडली में बृहस्पति वृषभ लग्न के लिए एकादश भाव में, सिंह लग्न के लिए पंचम भाव में, वृश्चिक लग्न के लिए दूसरे और 5वें भाव में और कुंभ लग्न के लिए दूसरा और 11वां भाव का कारक माना जाता है। तो इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति का ध्यान भी रखा जाता है। यदि कुंडली के दूसरे, 9वें और 11वें घर में बृहस्पति मजबूत चंद्रमा के साथ स्थित हो तो ये अखंड साम्राज्य योग बनता है। ये दुर्लभ योग तभी बनता है जब कुंडली के दूसरे, 10वें और 11वें भाव के स्वामी एक साथ केंद्र में स्थित हो। इसका लाभ क्या है मैं बता देता हूँ। जिस जातक की जन्म कुंडली में ये योग बनता है उसे जीवन भर धन की कमी नहीं रहती। जातक को पैतृक संपत्ति भी मिलती है जिसका वो अकेला मालिक बन सकता है। ये योग जातक को करियर, व्यापार के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। इस योग की वजह से जातक हर तरह की सुख सुविधा को भोगता है। जातक को अप्रत्यक्ष धन मिलने की भी संभावना होती है। इसके अलावा इस योग के बनने से कुंडली में बनने वाले जो अशुभ प्रभाव होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। कुंडली के 5वें घर में बनने वाला अखंड साम्राज्य योग जातक को उच्च शिक्षा और संतान का सुख फल प्रदान करता है। 11वें घर में बनने वाला ये दुर्लभ योग जातक को उपक्रमों में सफलता दिलाता है। कुंडली में 9वें भाव में बनने वाला ये योग जातक को आध्यात्मिक शक्ति का प्रदान करता है। कुंडली में दूसरे भाव में बनने वाला अखंड साम्राज्य योग जातक को स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार और निवेश में अच्छा धन लाभ प्रदान कर सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी अखंड साम्राज्य योग के बारे में। यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन के सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप अपने जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म तारीख, ये डिटेल्स भेज दीजिए। हमारा रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। वीडियो समझ में नहीं आया तो पूरी तरह से दोबारा देखिए, पूरा ध्यान से देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।